अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स। आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। यानी जिस तरह पिछले लेक्चर्स में मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हम पेज के ऊपर समझेंगे, बाद में हम आके अपनी बुक्स की लाइंस को रीड करेंगे। यहाँ पे जिस तरह आप देख सकते हैं ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, एक एक लाइंस को वीडियो की लास्ट में हम रीड करेंगे, समझेंगे कोई भी कॉन्सेप्ट हो बुक के हवाले से, ताकि वो भी आपका क्लियर हो सके, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन हो। तो माय डियर्स, जिस तरह मैंने बताया कि ट्रिकिया जो है ये एक विंड पाइप है, यानी सांस की जो नाली है, ठीक है, दैट इज नोन एज ट्रकिया एंड विंड पाइप। यानी जब ये लंग्स के अंदर, ठीक है, यानी जब ये लंग्स के अंदर इंटर होते हैं तो ये डिवाइड हो जाता है, जिसे प्राइमरी ब्रोंकाई एक लेफ्ट लंग्स में एक राइट लंग्स में चला जाता है, जिसे प्राइमरी ब्रोंकाई कहा जाता है। लेफ्ट लंग्स के अंदर ये प्राइमरी ब्रोंकाई जाके अगेन दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम सेकेंडरी ब्रोंकाइस कहेंगे। ठीक है, यानी एक दफा फिर बता देता हूँ कि जो विंड पाइप है, ट्रिकिया है, ये जब लंग्स के अंदर एंटर हो जाते हैं, एक एक दो हिस्से बच जाते हैं, एक लेफ्ट लंग्स में एंटर हो जाते हैं, एक राइट लंग्स में। ठीक है, यानी जब ये इंटर होंगे तो तब हम इसको कहेंगे कि ये प्राइमरी ब्रोंकाई बने। यही ब्रोंकाई जब लंग्स के अंदर, ठीक है, दो और दो सेकेंडरी ब्रोंकाइज में डिवाइड हो जाते हैं। लेफ्ट लंग्स के अंदर दो सेकेंडरी ब्रोंकाइज बन जाते हैं और राइट लंग्स के अंदर तीन सेकेंडरी ब्रोंकाई बन जाते हैं। यानी जो एक प्राइमरी ब्रोंकाई था वो जब राइट लंग्स के अंदर जाता है तो वो तीन सेकेंडरी ब्रोंकाइज में कन्वर्ट हो, यानी तीन तरह के ट्यूब्स पे बनते हैं। डायग्राम के जरिए भी आपको समझाऊंगा बुक के ऊपर। सबसे पहले आप यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट समझे। यानी आपने ये बात याद रखनी है कि लेफ्ट लंग्स के अंदर दो सेकेंडरी ब्रोंकाई बन जाते हैं और राइट लंग्स के अंदर थ्री सेकेंडरी ब्रोंकाई बन जाते हैं। तो जो लेफ्ट लंग्स है, जो दो सेकेंडरी ब्रोंकाई है, इससे टर्शरी या अगेन जाके फिर लंग्स के अंदर टर्शरी ब्रोंकाइज यानी और छोटे छोटे माइनर छोटे छोटे ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह राइट लंग्स में भी टर्शरी ब्रोंकाइज बन जाते हैं। ये टर्शरी जो ब्रोंकाइज है, ये अगेन जाके ब्रोंक्यूल्स और माइनर से छोटे छोटे ट्यूब्स में अगेन डिवाइड हो जाते हैं, जिसे हम ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। और इसी तरह राइट लंग्स के अंदर भी ये टर्शरी ब्रोंकाई अगेन डिवाइड होकर ब्रोंक्यूल्स बन जाता है। और इसका जो डायमीटर है वो 1 मिलीमीटर जो है, इसका क्या है, डायमीटर है। इसी तरह यही ब्रोंक्यूल्स जब सेवरल टाइम्स सब डिवाइड होते जाएंगे और छोटे छोटे ट्यूब्स में कन्वर्ट होते जाएंगे तो एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बन जाएंगे। इसी तरह यही ब्रोंक्यूल्स अगर अगेन डिवाइड होते जाएंगे तो ये अगेन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बन जाएंगे माय डियर्स। आई होप दैट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो अभी मैंने ये बताया कि जब विंड पाइप है, जब वो लंग्स के अंदर राइट लंग्स में और लेफ्ट लंग्स में शामिल इंटर हो जाता है तो ये प्राइमरी ब्रोंकाई बने। यही प्राइमरी ब्रोंकाई लंग्स के अंदर जब डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, तो सेकेंडरी ब्रोंकाई बनेंगे। लेफ्ट लंग के अंदर तीन सेकेंडरी ब्रोंकाइज और राइट लंग्स के अंदर तीन और लेफ्ट के अंदर टू। इसी तरह फिर ये अगेन टर्शरी ब्रोंकाई और टर्शरी ब्रोंकाई बनेंगे। सही है। फिर यही टर्शरी ब्रोंकाइज अगेन डिवाइड होकर ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, और इसका जो डायमीटर है वो 1 मिलीमीटर जो है इसका डायमीटर है। ये अगेन डिवाइड होके क्या बनता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और ये ब्रोंक्यूल्स अगेन सब डिवाइडेड होकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं माय डियर्स। इस तमाम कॉन्सेप्ट को अभी हम जाके अपनी बुक की एक एक लाइंस वहां से भी रीड करेंगे ताकि वहां भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लेकिन उससे पहले तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैंने इसी पेज के ऊपर लिखी हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा ताकि एमसीक्यूज के हवाले से अगर उस बात से क्वेश्चन बच जाए, आपके लिए किसी किस्म की कोई भी इशू ना रहे। यहाँ पे जिस तरह आपको नजर आ रहा है माय डियर्स कि ट्रकिया, ठीक है, इसके अंदर शी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज ये मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बड़ी डिटेल डिस्कशन की थी, डायग्राम के जरिए आपको दिखाया था कि विंड के अंदर जब सी शेप कार्टिलेज होते हैं, छोटे छोटे सी शेप कार्टिलेज होते हैं ट्रकिया के अंदर जो विंड पाइप है, ताकि वो चिपक ना जाए इस वजह से। और जब सेकेंडरी ब्रोंकाई में आप आ जाते हो, जब प्राइमरी ब्रोंकाई जब सेकेंडरी ब्रोंकाई बन जाता है
तो वो शी शेप कार्टिलेज जो है वो कार्टिलेज प्लेट्स बन जाते हैं। लेकिन यही जब सेकेंडरी ब्रोंकाइल्स ब्रोंक्यूल्स वगैरह बनते हैं तब ये कार्टिलेज का जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो खत्म हो जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रिकिया के अंदर शी शेप कार्टिलेज होता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर आपने ये याद रहना चाहिए आपको कि ये शी शेप कार्टिलेज जो है ये कार्टिलेज प्लेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। यही कार्टिलेज प्लेट अगेन जाके ब्रोंक्यूल्स में ये एक ये कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर वगैरह ये खत्म हो जाता है माय डियर्स। अभी हम आते हैं अपनी बुक की माय डियर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बुक को यहाँ पे प्लेस किया कैमरे के सामने। द ट्रकिया डिवाइडेड टू फॉर्म टू स्मॉलर ट्यूब्स। ट्रकिया जो है एक दो स्मॉल ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक लंग्स में चला जाता है, एक दूसरा लंग्स में, जैसे प्राइमरी ब्रोंकाई के। प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई जब लंग्स के अंदर चला जाता है तो वो लंग्स के अंदर अगेन डिवाइड हो जाता है सेकेंडरी ब्रोंकाइज में विद इन द लंग्स। देयर आर टू सेकेंडरी ब्रोंकाई इन द लेफ्ट लंग्स में दो सेकेंडरी ब्रोंकाई हैं, और इन थ्री राइट लंग्स में तीन सेकेंडरी ब्रोंकाई हैं। द सेकेंडरी ब्रोंकाई स्टर्न गिव टू राइज आर टर्शरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई अगेन डिवाइड होकर टर्शरी ब्रोंकाइज में कन्वर्ट हो जाते हैं। The bronchi continue to branch, finally give a rise of bronchioles, और ये आगे अगेन जाके ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइडेड होते जाते हैं, which are less than 1 millimeter in diameter। यानी इनके अंदर जो ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो डायमीटर है वो 1 मिलीमीटर से भी कम है। The bronchioles also subdivided several times to become even smaller टर्मिनल ब्रोंकाई। यही ब्रोंक्यूल्स अगेन डिवाइड होकर बहुत छोटे छोटे ट्यूब्स बन जाते हैं जिसे हम टर्मिनल ब्रोंकाइल्स कहेंगे। इन द सेकेंडरी ब्रोंकाई द शी शेप्ड कार्टिलेज आर रिप्लेस्ड विद कार्टिलेज प्लेट्स। सेकेंडरी ब्रोंकाइल्स में यानी जब ट्रकिया के अंदर शी शेप कार्टिलेज था, जब सेकेंडरी ब्रोंकाई बन जाते हैं तो ये शी शेप कार्टिलेज जो है यहाँ पे कार्टिलेज प्लेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी सेकेंडरी ब्रोंकाइल्स में फिर ये कार्टिलेज प्लेट्स बन जाते हैं। बट ब्रोंक्यूल्स टर्शरी ब्रांचेस वगैरह में या टर्मिनल ब्रांचेस जो छोटे छोटे आखिर जो ट्यूब बन जाते हैं उसमें किसी किस्म की ना कोई कार्टिलेज होती है ना कोई कार्टिलेज प्लेट्स होती है, कुछ भी नहीं होती। तो आई होप दैट माय डियर्स यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपने नेक्स्ट टॉपिक को एल्वुलर डक्ट एंड एल्वुलाई के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ये जो साइंस टिडबिट्स रह गई ये मैं इस लेक्चर्स में आपके सामने रखूंगा माय डियर्स। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर भी रखा है, सॉरी फॉर दैट। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।